फलों का राजा आम और आमों का राजा है अल्फांसो। अल्फांसो में होने वाली जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्पंजी टिश्यू या स्पंजी उत्तक, जो हमारे राजा को करते हैं बीमार और बाजार में घटा देते हैं उसका दाम। आखिर ये स्पंजी उत्तक क्या है? स्पंजी उत्तक अल्फांसो में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से फल के अंदर के गूदे का कुछ हिस्सा स्पंज यानी जालीदार और बदबूदार हो जाता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। बाहर से सामान्य दिखने वाले पके हुए आम को जब काटा जाता है तो बीज के पास हल्के पीले या सफेद रंग की ठोस संरचना दिखती है। ये विकार फल की खुशबू, गुणवत्ता और स्वाद को खराब कर देता है, जिस वजह से खरीदार उसे लेने से मना कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्पंजी टिश्यू किन कारणों से होता है। स्पंजी टिश्यू होने के सटीक कारण तो आज भी पता नहीं है, पर कुछ वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कार्य किया और पाया कि स्पंजी टिश्यू अलग अलग कारणों से हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इनके कारण। जब आम का फल पक रहा होता है उस समय फल के अंदर का बीज पेड़ पर रहते हुए ही अंकुरित होने लगता है और अपने आसपास स्पंज जैसी संरचना बना लेता है। दूसरा, अल्फांसो जब पेड़ पर पक रहा होता है उस समय तापमान बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगे तो मिट्टी की गर्मी फलों तक जाने लगती है। अधिक गर्मी की वजह से फल के अंदर का गूदा स्पंज जैसा हो जाता है। फल पकने के लिए पेड़ की इकट्ठी की हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस दौरान उनमें पोषक तत्व या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो नतीजा होता है स्पंजी उत्तक। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण देखे गए। पेड़ की उम्र, बूढ़े पेड़ों यानी पुराने पेड़ में स्पंजी उत्तक की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। पौधों में बोरोन, जिंक एवं मैग्नीशियम की कमी, नमी वाला मौसम, अम्लीय मृदा जिससे एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इन सभी कारणों में किसी भी कारण से आम में स्पंजी उत्तक की समस्या पैदा हो सकती है। स्पंजी उत्तक की वजह से आपको और आपके जैसे ही अन्य किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ता है। सिर्फ स्पंजी उत्तक की वजह से अल्फांसो के फसल उत्पादन में 20% तक की हानि होती है। इसके साथ ही बाजार में स्पंजी उत्तक की स्कैनिंग के द्वारा जांच के बाद छटे हुए फलों की कीमत स्पंजी उत्तक रहित फलों की कीमत का सिर्फ 15% ही मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं कि स्पंजी उत्तक रोग से छुटकारा दिलाने के लिए कोंकण अल्फांसो फार्मर कंपनी आपकी कैसे मदद कर सकती है। जब आप अपने फलों को कोंकण अल्फांसो फार्मर कंपनी में लाकर देंगे तो वो पहले सभी फलों की स्कैनिंग के द्वारा जांच करेंगे। स्कैनिंग के द्वारा जांच के बाद स्पंजी उत्तक वाले आमों को बाजार में न ले जाकर कम दाम में सीधे ऐसे कंपनी को बेचेंगे जो आम से बनने वाले उत्पाद बनाते हैं, जैसे शरबत, पन्ना या फिर आमरस। फिर आपके बाकी आमों को स्पंजी उत्तक फ्री होने की गारंटी देकर काफी अधिक मुनाफे में बिकवाएगी। इससे आपके अच्छे आमों के लिए आपको अधिक मूल्य तो मिलेगा ही, साथ ही आपके खराब आम भी बिक जाएंगे। ये तो हुई स्पंजी उत्तक वाले आम को बेचने की बात। अब जानते हैं कि आप अपने बागान में स्पंजी उत्तक का रोकथाम कैसे कर सकते हैं। अर्का साका निवारक के इस्तेमाल से आप स्पंजी उत्तक रहित आम का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। आइए जानते हैं आपके जैसे ही कुछ किसान भाइयों की कहानी, जिन्होंने अर्का साका निवारक का इस्तेमाल करके अपना मुनाफा बढ़ाया है। महाराष्ट्र के एक किसान सुमीर डामले ने बताया कि अर्का साका निवारक का इस्तेमाल करने से उनकी कमाई में वृद्धि हुई है। 15 की जगह उन्होंने 30 टन अल्फांसो का निर्यात यूनाइटेड स्टेट्स और सिंगापुर जैसे देशों में किया। एक 48 वर्षीय किसान अरुण भारती अपने आम को फुटकर विक्रेता के पास बेचते थे। कुछ वर्षों से उनके माल को स्पंजी उत्तक की वजह से फुटकर विक्रेताओं ने लेने से मना कर दिया। इस वजह से उन्होंने अर्का साका का इस्तेमाल किया और पाया कि न केवल उन्हें स्पंजी उत्तक से छुटकारा मिला, बल्कि उनकी कमाई में 3 गुना वृद्धि हुई। चलिए जानते हैं शुरुआत के दिनों में बचाव का क्या तरीका आप अपना सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके बागान में स्पंजी टिश्यू की शुरुआत हो रही है, उस समय आप अपने फलों की बैगिंग करके उन्हें बचा सकते हैं। फलों की बैगिंग के लिए आप कागज के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे बागानों की जो काफी पुराने हो चुके हैं, जिनमें स्पंजी उत्तक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप उनका रेजुवेनेशन यानी कायाकल्प कर सकते हैं। कायाकल्प करने से आप अपने बागान की पुरानी उपज और गुणवत्ता फिर से वापस पा सकते हैं।
ये स्पंजी उत्तक से निजात पाने का एक अच्छा समाधान है जो लंबे समय तक चलता है। तो किसान भाई, अपने खेत से स्पंजी उत्तक रोग को भगाएं और अपनी कमाई बढ़ाएं। अल्फोंसो की बेहतर बागवानी देगी अधिक कमाई।